बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, ट्रांसमिशन जारी है, हमारी स्टार्ट हो चुकी है NA-75 डिस्का की, जहां पर इलेक्शन आने के नताइज आने का सिलसिला जारी है। और बड़ी खबर यह है कि नून लीग रहनुमा सनाउल्लाह ने यह दावा किया है कि हम 10,000 के मार्जिन से जीत रहे हैं। और उस्मान डार कह रहे हैं कि जितना मीडिया पे दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इसके उलट जा रहा है। अब दोनों पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। एक पार्टी कह रही है कि हम जीत रहे हैं, दूसरी कह रही है नहीं हम जीत रहे हैं। तो इन सब पर बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। सैयदा शैला रज़ा मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, जो सोशल मीडिया की सदर हैं, और उमर विर्क जो PTI से मेरे साथ मौजूद हैं, और नीज़ा नगीन जो सहाफ़ी हैं, और रजा वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर तजज़ियाकार। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शैला साहिबा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुहतरमा, बताइएगा क्या हालात है, क्या सिचुएशन है रिजल्ट के हवाले से, क्या अपडेट्स आपको मिल रही हैं? जी, मैं शैला शाह हूँ, शैला रज़ा पीपल्स पार्टी वाली। जी जी जी, मैं है जो SMT सोशल मीडिया जी, आप सर्विस भी देखिए 3-4 दिन थे और हमारा इंशाल्लाह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है PM। तो सब लोग महंगाई के हाथों था, तो वो इनको कैसे वो वोट दे सकते थे? ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो वोट तो शेर का PMLN था, नवाज शरीफ की खिदमत का वोट है, शहबाज शरीफ की खिदमत का वोट है। और जो धुंध भी काम नहीं और प्रिजाइडिंग अफसान भी गवाना हुए, तो फिर अंजाम आप देखते हैं। उस वक्त भी जीती हुई सीट थी हमारी, ये नशीन साहिबा जीत चुकी थी, लेकिन उन्होंने एंड वक्त पे जब रात को 9 बजे उन्होंने रिजल्ट रोक लिए, अगवा कर लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, और धुंध आ गई, फिर फोन बंद हो गए सबके। और आज तो धुंध भी काम नहीं। और मली साहब, सबसे बड़ी बात है, मली साहब ने तो खुद अपनी पार्टी को ऑब्जेक्ट कर दिया, उन्होंने तो अपना वोट ही कास्ट नहीं किया। तो इसका मतलब अपनी पार्टी से भी उनके अपनी जो पॉलिसीज के साथ वो एग्री नहीं कर रहे। और दसवा में जो आप देखिए तो सर्विस सारे PMLN के हक में थी, क्योंकि नवाज शरीफ ने खिदमत की हुई है और वोट को इज्जतों का बयानिया लोग उसको लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहरा जो वोट पे पहरे का जो कॉन्सेप्ट है, इसने हमें पिछले बार भी हमें शुरू किया, इस बार भी शुरू किया। तो अब तक के नताइज क्या, आपकी नॉलेज में क्या नताइज है कि किस तरह के रिजल्ट सामने आ रहे हैं? अब तक लीड माशाल्लाह अच्छी जा रही है और हम इंशाल्लाह 10,000 तक तो एक्सपेक्टेडली ऊपर भी जा सकते हैं हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आटा, चीनी, पेट्रोल चोरों को आवाम ने मुस्तरद किया हुआ है। और अब इंशाल्लाह इनका कोई हर जिमनी इलेक्शन देखो तो मुंह दिखाएंगे, लेकिन और अवाम इनको इंशाल्लाह बाने भी नहीं देंगे, ना इनका कोई चांस से आने का। ठीक है, बहुत आकाशा कह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो रही थी कि PMLN ने बड़ा गद्दी नशीनी की सियासत को फरोग दिया, तो क्या इनको शाह महमूद नजर नहीं आ रहे? वो कौन से वो गद्दी नशीन नहीं है? तो जब अब हारने लगे तो रोना पीटना बैन शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से हम काफी बड़ी लीड से जीतेंगे। ये सीट ही PMLN की शेर की सीट है, शेर को मिलेगी इंशाल्लाह, वो खिदमत को मिलेगी। ठीक है, उमर साहब आपकी तरफ आता हूँ। उमर साहब, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से वोट का रिजल्ट जा रहे हैं? रिजल्ट का तो अभी मुझे पता नहीं, मिक्स ट्रेंड्स हैं। जो कुछ अभी पोलिंग स्टेशंस पे PTI की लीड है, कुछ पे इसका तो इंतजार करते हैं रिजल्ट क्या होता है। लेकिन ये इतना बाय इलेक्शन PMLN का पंजाब में ये हाल हो गया कि इनके लिए एक बाय इलेक्शन की सीट जो है उसको ये बहुत बड़े इमोशनल अंदाज से खिदमत के साथ और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बहुत कोई आला कारकर्दगी के साथ ये लोग जोड़ रहे हैं। ये हालात इनके पंजाब में और इससे भी इनके बदतर होने वाले हैं। खिदमत जो मनी लॉन्ड्रिंग करके की है, जो पनामा केसेस में इनकी खिदमतें सामने आई हैं, जो चोरी, जो डकैती, जो मुल्क को तबाह करना, पर कैपिटा इनकम जो इस मुल्क की इन्होंने कर दी है, जो जिस तरह से इन्होंने पुलिस, अस्पताल और बाकी अदारों को इंतहाई दुनिया के आखिरी जो 10 वर्स्ट ममालिक हैं, जितने इंडिकेटर्स, जितनी रेटिंग, जितने बैनुल अक़वामी जो सर्वे आते हैं, जो न्यूट्रल जो होते हैं सर्वे कंपनीज, उनमें भी जो हमारा मुल्क है वो तकरीबन 180 की लिस्ट में आखिरी 10-20 में से 20 में कहीं होता है। तो इनकी खिदमतें तो इतनी ज्यादा हैं और बाकी रही कहीं जो इनकी बाकी कसर है वो मरीम नवाज ने पूरी कर दी। और इंशाल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शन में ये देखेंगे कि पंजाब में 18 से ज्यादा इबरतनाक इन्हें शिकस्त होने वाली है। लगता है कि PTI सीट निकाल पाएगी? इनको 100 MPA भी, इनको 80 MPA भी इनके जीत जाए पंजाब में 2023 में, तो बहुत बड़ी बात होगी। और MN अगर इनके PTI की 2/3 मेजोरिटी जो है वो इंशाल्लाह ताला नेशनल असेंबली में 2023 के इलेक्शन में। साहब, आपको लगता है कि आज की जो सीट है वो PTI निकाल पाएगी? सॉरी, मैं डिस्टॉर्शन है, सुना नहीं मैंने आपको। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज की सीट PTI निकाल पाएगी?
बिल्कुल, जो पीटीआई के हमारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा लोकल जो लेवल पे उस पर वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पॉपुलर है, लेकिन इन लोगों ने जितना इसके लिए दिन रात एक किया, तो एक सीट है, अगर ये ले भी जाए जीत भी जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ी इतनी बात नहीं है। असल में जनरल इलेक्शंस में इनको जो अपोजिशन जिस तरह से इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है, तो इसके इलेक्शन में ये बहुत बड़ा सदमा देखेंगे। पता लग जाएगा कि लोगों की नजरों में ये जो गलत अपोजिशन उन्होंने की है 2-2.5 साल में, उसका अंजाम इन्हें 23 में नजर आने वाला है। और ठीक है सर, मेरे साथ रहिएगा। लोगों को अवेयरनेस हम देना और इनकी जो चोरी डकैती मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी है वो हम बताते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, साथ ही रहेगा। राजा वसीम साहब, सर आपकी तरफ आता हूँ। सर क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास रिजल्ट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये डिस्का में जो मेरी अभी आखिरी दफा बात हुई है ना, वहाँ पे कुछ दोस्तों से, वहाँ वो बता रहे हैं कि पीटीआई वाले अपने ऑफिस ले गए, मिठाई लेकिन राजा साहब सर बाद में आते हैं उम्मीदवारों को पहले आ जाते हैं, तो ये यहाँ से इतनी बड़ी बात। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। की है, उनको वोट दिया। जी आवाज बेहतर नहीं आ रही? जी अब बोले, अब ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। जी साकी में बता रहा था, ये उनकी रवायती सीट है नून लीग वालों की। अगर इसको जीते कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्हें जीतना ही चाहिए। लेकिन ये पीटीआई के लिए ना, मैं समझता हूँ लम्हा फिक्री है कि आज तक अपने पाकिस्तान में 73 साल में सिटिंग गवर्नमेंट को ज़िमनी इलेक्शन हार के नहीं देखा। सर ठीक है, आप राजा साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ सर, कतकलामी की माजरत। सर आप कह रहे हैं कि पीटीआई के दफ्तर बंद किए जा चुके हैं, तो सर अभी तो 50 से 60 पोलिंग के रिजल्ट आए सर, अभी तो आगे सारों के आना बाकी है, 350 पोलिंग स्टेशन, तो कैसे नून लीग जीत का दावा कर सकती है? ये साकिब ये रिजल्ट तो आए हैं ना, टीवी पे जो प्रिजाइडिंग अफसर वो इलेक्शन कमीशन में जाके देते हैं, वहां से निकल के जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो अपने रिजल्ट लेके 6, सवा 6, 6:30 बजे पहुंच जाते हैं उम्मीदवार के पास, या व्हाट्सएप कर देते हैं, वहाँ रिजल्ट कंपाइल हो गए हुए हैं, वहाँ इनकी जीत का समा बना हुआ है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। बाकी फैसला तो करना है इलेक्शन कमीशन ने, उनके जो रिजल्ट हैं वो तो आ जाएंगे, तो आपके सामने आ जाएगा कि नून लीग खासी बड़े मार्जिन से वहाँ जीत रही है। फिर हम कल से परसों से काफी दिनों से सुन रहे थे कि वहाँ के देही इलाकों में नून लीग का वोट कम है, पीटीआई का ज्यादा है, लेकिन अभी जो वहाँ से देही इलाकों से रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी नून लीग आगे जा रही है। ठीक है, तो पीटीआई को ना इसे मामले को इतनी हाइट नहीं देनी चाहिए थी, ये उनकी सीट नहीं है, कभी भी नहीं है, और ये उनकी सीट थी, इसके ऊपर इतना झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, ना का मसला नहीं बनाना चाहिए। लेकिन साथ मैंने जो कहा ना कि पीटीआई की लम्हा फिक्री है कि सिटिंग गवर्नमेंट इलेक्शन आ रही है, ठीक है, सारे इलेक्शन सर फिर वो तो अपनी सीट है नून लीग की सर, वो तो बचाती है, और पिछले 1985 से ये सीट लेके आ रहे हैं, तो सर ये उनका कोई बड़ा इशू नहीं है सीट लेना उनके लिए? किन के लिए? नून लीग के लिए सर, वो 1985 से सीट लेते आ रहे हैं। जी वो ये उन्हीं की सीट है, इस पे पीटीआई को इस तरह नहीं करना चाहिए था जो पिछली दफा हुआ है ना, जो बदनामी हुई है। सर ये रिजल्ट आएंगे, जैसे आएंगे सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, निदा आप बताइएगा क्या सूरत हाल है रिजल्ट के हवाले से, क्या देख रही हैं आप वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया साकिब। हम यहाँ से सुबह से यहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल थी। पहले जो थी तब लोगों की तादाद कम थी, स्टार्ट में अगर हम कहें तकरीबन 1-2 बजे, बिल्कुल सुबह वो तादाद में इजाफा था, 1-2 बजे तादाद में कमी हुई, फिर जब पोलिंग स्टेशन का एंड था तब तादाद में काफी इजाफा हुआ। अब अगर बात की जाए कि कौन सी पार्टी का पलड़ा कितना भारी चल रहा है, तो जब हम पोलिंग स्टेशन में गए तब हमें मामला कितना लग रहे थे, लेकिन अब जब रिजल्ट आना शुरू हुए, रिजल्ट अनाउंस होना शुरू हुआ, तो मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग रहा है, क्योंकि मैं कभी करती रही हूँ तो यहाँ पर पीटीआई की रेलिंग ज्यादा देखी है, पीटीआई के जलसे मैंने ज्यादा देखे, लेकिन आज जब रिजल्ट आया है, रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ है, तो ये मैं अपनी आंखों का देखा बता रही हूँ, पार्टी को सपोर्ट कर रही हूँ या नहीं कर रही, इस बना पे मैं बिल्कुल नहीं बता रही। नून लीग वालों ने उनका जो इलेक्शन हाल है वहाँ पर काफी बड़ी तादाद में ऐसा हो रहा था, जो कृष्ण मना रहे थे, वो ऐलान किए जा रहे थे कि हम इतनी लीड कर रहे हैं,
इसके मुकाबले अगर हम देखें तो वहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई। उसकी वजह मुझे नहीं मालूम, शायद उनको अंदाजा कुछ हुआ है, मे भी शायद उनको अंदाजा हो जाता होगा कि क्या सूरत हाल हो रही है, क्या कुछ अभी हंगामा नहीं कर रहे। लेकिन आपके मुताबिक इस वक्त पीटीआई की हालत कुछ बेहतर नजर आ रही है इलेक्शन के नताइज में? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे पीटीआई वाले पीटीआई वालों के हालात नहीं लगते वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं हर चीज को। पीटीआई की जाति जैसे वो हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, वहां से जोश खरोश मुझे नजर नहीं आ रहा। और अगर हम कंपैरिजन करें, मैंने भी जो रस्ते में देखे हैं इलेक्शन कमीशन जो उनके हाल देखे हैं, कमीशन हाल देखे, वहाँ के मैदान थे वो ज्यादा तादाद में पीटीआई को कंपैरिजन करें वहाँ काफी कम तादाद पाई जा रही है, वो ज्यादा तादाद मौजूद है। ठीक है, तो क्या लगता है कौन सीट निकाल पाएगा? किसके हालात ज्यादा नजर आते हैं? कौन सीट निकालने के चांसेस हैं किसके? देखिए साथी, सबसे पहले बात के देने में वो कोई मजा नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कि नून लीग सीट ले जाएगी, बिल्कुल भी नून लीग की घर है और यहाँ पर उनकी सीट बनती है, ले जाती है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, ये वोट किसी की तरफ जा गैर सरकारी नतीजा है। लेकिन इस इतिहास में देखिए, मैंने वो आपके साथ शेयर कर दिया कि अभी नून लीग वालों के जो इलेक्शन कमीशन हाल है वहाँ पर तादाद में इजाफा वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके मुकाबले देखा जाए तो पीटीआई वाले सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। साथ ही रहिएगा शैला साहिबा, आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा, हमारी एंकर पर्सन तकरीबन पूरा दिन से वहाँ पे कवरेज कर रही है, वहाँ पे मौजूद है और वो ये बता रही है कि कांटे का मुकाबला है, काफी टफ सिचुएशन है दोनों पार्टियों के लिए। अभी किसी का नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत सकता है। अभी NS-75 49 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है, 12,574 से नौशीन आगे और 8,307 से मली साहब पीछे। तो इंशाल्लाह हम बड़ी हैवी लीड से आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह, और हैवी लीड से इंशाल्लाह इनको जवाब देंगे। पिछली बार भी जो उन्होंने किया उसका जवाब, पिछली बार भी जीती हुई सीट थी और ये कह रहे हैं ना कि मली साहब की जीती हुई सीट है पिछली बार। अगर पिछली बार की जीती हुई सीट है तो ये इंजाम फिर क्यों हो रहा है मली साहब का? तो ये PMLN की सीट है, इंशाल्लाह PMLN को वापस मिलेगी इंशाल्लाह, और हम आगे लीड कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी साथ और जब स्टेशन के आएंगे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स तो इंशाल्लाह आगे लेके तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है ना, अभी उनके रिजल्ट का कंप्लीट कुछ नहीं कहा जा सकता वैसे जी। इस बार ऐसे है, इस बार शायद धुंध नहीं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने बता दिया धुंध भी नहीं है, तो फिर इसलिए हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रख रहे हैं। धुंध नहीं है इस बार, और कोई ऐसा कोई चीज अभी तक धुंध का मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह अभी हम धुंध पड़ने भी नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम पहरा देना आता है हमें वोट पे। पिछली बार भी चोरी पकड़ी, इस बार भी पकड़ेंगे। ठीक है उमर साहब, आ सकता है। ठीक है उमर साहब, सर काफी टफ मुकाबला नजर आ रहा है दोनों के दरमियान। बिल्कुल, मैं इसमें एक पॉइंट जो भी बोल रहे थे कि ये उनकी सीट है, रवायती सीट है, ये आउटडेटेड बातें हो चुकी हैं। पंजाब में जब इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन, तो सारी सीटें कराची में MQM की PTI ने जीती, KP खैबर पख्तूनख्वा में वो दूसरी दफा तो जीते हैं। वहाँ पे पता नहीं किस किस की जमात इस्लामी थी और जमातों की सीटें थी, NP थी, सब खत्म हो गई। पंजाब में जो है अभी सारा वोटर चेंज हो चुका है। ये 1990 का वोटर तो है नहीं, न्यू वोटर है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, करोड़ों वोटर नया रजिस्टर है, वो 90s को नहीं जानते। तो ये आउटडेटेड बातें हैं कि वो उसकी सीट थे, वो उसकी सीट थी। पंजाब जो सारा PTI ने जीता, KP जीता, कराची जीता, वो कब PTI की सीटें थी? वो तो इन लोगों की पुराने जो रवायती से जमातें हैं, कुछ खानदानी पार्टियां, कुछ वैसे, तो इनकी सीटें थी। ये आउटडेटेड बात की उन्होंने जी, वो जी उसकी सीट थी और वो रवायती। ये बातें अब मेरे ख्याल में आज के इंटरनेट के और जो आज की जनरेशन है उसके लिए ये बातें बड़ी मज़ा केस, और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। और अभी ये जो बात कर रही है कि हमारी वो सीट जीती है और PTI के लोग नजर नहीं आ रहे और वो गायब हो गया और इस तरह हो गया, तो इस ऑपोजिशन को शर्म, धुंध वगैरह की बात ये कर रही है, शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान में ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट लड़ती रहती है, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं करते कि अपनी एजेंसी को, अपनी आर्मी को वो ऑपोजिशन उनकी गालियां देना या बोलना या उन पे इल्जाम शुरू कर दे। इतनी शर्म ये बेशर्म सी ऑपोजिशन मिली है कि ये बजाय इसके कि ये इंडियन राग के ऊपर उनको तनकीद का निशाना बनाए, ये उनकी आर्मी के ऊपर अटैक्स करें, उनके खिलाफ बात करें, ये अपनी फौज, अपनी एजेंसियों के हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं।
इनको बस हुकूमत दिलवा दो, इनको किसी तरह से गवर्नमेंट में ले आओ। तो ये इतनी, अब इंडिया में भी अपोजिशन बैठी हुई है, वो 100 बातों पे झगड़ा करती है हुकूमत पे, लेकिन वो अपनी आर्मी एजेंसीज के ऊपर नहीं जाती, वो पाकिस्तान की आर्मी एजेंसी पे अटैक करती है। इन्होंने वो हरकत पकड़ ली हुई है। इनको शर्म आनी चाहिए, इश्यूज पे बात करें, महंगाई पे करें और इश्यूज पे करें। ये हाथ धो के हमारी आर्मी एजेंसीज के, इंडिया के बजाय अपने मुल्क की आर्मी एजेंसीज पे, जो हमारी मुल्क की सिक्योरिटी, सरहदों, हमारे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, ये उनके पीछे पड़ गए हैं सिर्फ अपनी छोटी नकली झूठी ख्वाहिशों के लिए, पावर के लिए, इलेक्शंस के लिए, जीत के लिए। इनकी कौमी सोच है ही नहीं, इनकी नेशनल अप्रोच ही नहीं है, इनके छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं, लो डिजायर्स हैं इनके अंदर, छोटे छोटे इंटरेस्ट की खातिर ये मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चारों मेहमानों का मेरे साथ मौजूद थे, सैयदा शैला शाह साहिबा मौजूद थी नून लीग से, और PTI से उमर विर्क मौजूद थे, तजियाकार थे राजा वसीम साहब, और सहाफ़ी हमारी एंकर पर्सन थी निदा भट्ट। आप चारों का बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो रही है, कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता, अभी ये कबल वक्त कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो नताइज आगे बढ़ते जाते हैं, पोलिंग स्टेशन के मज़ीद नताइज आते जाते हैं, तो सिचुएशन मज़ीद चेंज होती जाती है। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि जिस तरह ये कह रहे थे कि हम नून लीग जीत गई है, PTI जीत गई है, कि ये बहुत ही टफ है और बहुत ही टफ सिचुएशन है, और यकीनन ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो आज अभी से इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।